नमस्कार दोस्तों। मुकेश अंबानी के घर के बाहर लगी स्कॉर्पियो कार, उस कार को लगाने वाला मुंबई पुलिस का अधिकारी सचिन वाजे को बचाने की कोशिश में महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस और एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारियां खुलासे। एक तरीके से घमासान सा है और मामला पूरा गरमाया हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि आज इससे अलग और इससे बेहतर कोई दूसरी खबर है नहीं आप तक लाने और चर्चा करने के लिए। 17 फरवरी 2021 को मनसुख हिरेन, जिस आदमी की हत्या कर दी गई इस मामले में, उसने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि मैं 17 तारीख को जब मुंबई जा रहा था तो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी और मैंने गाड़ी पार्क कर दी। अगले दिन यानी 18 फरवरी को जब मैं गाड़ी लेने के लिए पहुंचा ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर तो मेरी गाड़ी नहीं थी, इसलिए मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट विक्रोली थाने में लिखवा दी, जो पास का थाना था। सच्चाई ये है कि मनसुख हिरेन ने गाड़ी लगाई थी, वो ख़राब नहीं थी, ठीक थी। गाड़ी की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि गाड़ी में ताकत से घुसने की कोशिश, फोर्स्ड एंट्री नहीं है, यानी कहीं से, बल्कि चाबी से खोली गई। दरवाज़ा चाबी से खुला, गाड़ी भी चाबी से स्टार्ट हुई। इसका मतलब ये है कि मनसुख हिरेन ने एक बड़ी साजिश के तहत ही गाड़ी को लगाया था। मैं पहले आपसे कह रहा था कि मनसुख हिरेन जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद उनकी हत्या का होना कहीं न कहीं यह तार जोड़ता है कि जिस आदमी की गाड़ी अगर गायब हो गई, चोरी हो गई, और वो हफ्ते भर बाद मुकेश अंबानी के घर के बाहर बरामद होती है और उस आदमी को कोई जानकारी इसकी नहीं है कि गाड़ी कहाँ गई, कहाँ रही, तो फिर उसको मारने की कोशिश कोई क्यों करेगा, उसकी हत्या क्यों होगी? यानी मनसुख हिरेन को इस पूरी साजिश के बारे में पता था और मनसुख हिरेन से अगर बात निकल जाती, साजिश का भंडाफोड़ हो जाता तो कई लोग बेनकाब हो जाते। लेकिन पर्दे में, नकाब में सब कुछ रखने की कोशिश जो थी वही अपने आप में बेपर्दा, बेनकाब होती जा रही है। अब ये गाड़ी जो स्कॉर्पियो मुकेश अंबानी के घर के बाहर खड़ी थी वो उस साजिश का हिस्सा थी जिसके तहत 17 फरवरी को वो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर मनसुख हिरेन के जरिए लगाई गई थी। मनसुख हिरेन इसके बाद कहाँ गए थे? साउथ मुंबई। बीजेपी कहती है कि मनसुख हिरेन क्रॉफर्ड मार्केट जब पहुंचे थे तो पहला आदमी जो उनसे मिला था वो कौन था, ये पता किया जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सचिन वाजे, जिनको मुंबई पुलिस ने सस्पेंड कर दिया है, वो एनआईए की गिरफ्त में है। बीती रात उनसे पूछताछ लगातार हुई है, लगभग 8 बजे से लेकर के और आज सुबह 4 बजे तक सचिन वाजे से पूछताछ हुई। उनके मोबाइल और आईपैड को एनआईए ने अपने कब्जे में ले लिया। एनआईए ने उस डीवीआर को, जो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया, जो सचिन वाजे की सोसाइटी का डीवीआर था। हम आपको बताएं कि जब यह पूरा हादसा हो गया, मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार बरामद हुई। कार के भीतर जिलेटिन की छड़ें थी, विस्फोटक, और उसके अंदर मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली गाड़ियों की नंबर प्लेट्स थी। जो स्कॉर्पियो कार थी उसके भी नंबर मुकेश अंबानी के काफिले में चलने वाली एक गाड़ी का ही नंबर था। तो फिर यह तुरंत मामला जो है वो गृह मंत्रालय कहिए या मुंबई पुलिस कहिए, उसने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। सचिन वाजे के हाथ में यह पूरी जांच आ गई। 26 तारीख को सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन को पुलिस कमिश्नर ऑफिस ले जाकर के, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ऑफिस में ही क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का दफ्तर है, पूछताछ की थी। इसके बाद उन्होंने कई बार मनसुख हिरेन से पूछताछ की। अब वो पूछताछ थी या फिर साजिश को दबाने छिपाने के लिए एक अलग तरह की रणनीति तैयार की जा रही थी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सचिन वाजे के बाद यह मामला उनके पास था। अगले दिन 26 तारीख को जैसे ही देवेंद्र फडणवीस, जो बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया और सचिन वाजे पर सवाल उठाया, तो फिर यह मामला तुरंत एटीएस के हवाले कर दिया गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस जांच कर रहा है, लेकिन एनआईए इसमें दाखिल हो गया। एनआईए जो कि केंद्र की एजेंसी है, तो केंद्र की एजेंसी के पास क्या क्या है, वो सचिन वाजे उसकी गिरफ्त में है। सचिन वाजे का लैपटॉप और सचिन वाजे का आईपैड, सचिन वाजे की सोसाइटी का डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड,
जिसको डीवीआर कहते हैं, ये उसके कब्जे में है। इसके बाद उसने रियाजुद्दीन काजी, इस आदमी का जिक्र मैंने किया था, जो कि एपीआई है, उसी क्राइम ब्रांच में जिस क्राइम ब्रांच के अगुआ सचिन वाजे थे। और यह आदमी सचिन वाजे के सोसाइटी में गया था डीवीआर लेने के लिए, क्योंकि पुलिस वाले गए तो सोसाइटी के लोगों ने कहा कि हम आपको डीवीआर दे नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको बाकायदा जो कानूनी तरीका है उसके ज़रिए आना होगा। जो क्राइम ब्रांच के लोग थे उन लोगों ने सोसाइटी को लिख करके दिया कि ये इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज है, इस मुकदमे में जांच चल रही है, उस जांच के सिलसिले में इस सोसाइटी का डीवीआर चाहिए, और ले करके उन लोगों ने अपने कब्जे में रख लिया। इस डीवीआर को अब एनआईए ने अपने पास ले लिया है। लेकिन डीवीआर को अपने कब्जे में रखने का मतलब क्या है? जहां सचिन वाजे हैं उनसे मिलने जुलने आने वाले लोगों के बारे में पता चल सकता है। सचिन वाजे कब कब अपने घर के बाहर निकले हैं इसकी जानकारी मिल सकती है। यानी कि सचिन वाजे के उनकी सोसाइटी में रहने के दौरान जितनी भी गतिविधियां रही हैं उसका ब्यौरा उस डीवीआर में होगा, जो अब एनआईए के पास है। लेकिन यह भी देखिए कि क्राइम ब्रांच की टीम जाकर के बाकायदा लिख करके डीवीआर अपने पास लेकर के सचिन वाजे को सौंप देती है। इस आदमी की इतनी हैसियत है, इतनी चलती है। एनआईए दो तीन चीज जानना चाहता है। वो ये जानना चाहता है कि भाई 16 साल तक जो आदमी बाहर रहा है पुलिस महकमे के, उसको अगर पुलिस महकमे के भीतर आपने लाने का फैसला किया तो इसमें क्या था? ऐसा कौन सा सुर्खाब का पर लगा हुआ था कि आप इसको लेकर के आए? आधार क्या था? दूसरा कि यह आदमी जो सब इंस्पेक्टर रैंक का है, इसको आपने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का मुखिया बना दिया। यह नियम कायदे से थोड़ा परे है। प्रायोरिटी में इस आदमी को आपने इतना ऊपर ला के रखा है कि ओहदा में छोटे होने के बाद भी इसने जिम्मेदारी बहुत बड़ी उठा रखी है। और क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट जो है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि उसका दफ्तर मुंबई पुलिस कमिश्नर के दफ्तर की जो बिल्डिंग है उसी के अंदर है। एनआईए वहां जाकर के कुछ दस्तावेज उसने जब्त किए हैं जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के चैम्बर में थे। ये ज़रूरी थे, जैसे कि डीवीआर ज़रूरी था, जैसे कि लैपटॉप और सचिन वाजे का आईपैड ज़रूरी था। तो यह सब चीज़ें जो हैं एनआईए ने जब अपने कब्जे में ली हैं, उसके बाद से उसने पूछताछ शुरू की है। तो जो गाड़ी मनसुख हिरेन की वहाँ से उठाई, वो पुलिस वाले ने उठाई, एक ड्राइवर था। और मुंबई के भीतर मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार लगाई गई, वो लगाने वाला भी पुलिस का ही ड्राइवर था। इन दोनों ड्राइवरों से एनआईए पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच के कुछ और बड़े अधिकारियों से भी एनआईए की पूछताछ चल रही है। अब दो तीन बातें और हैं जिनको समझना जरूरी है। संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता हैं, वहां सरकार जो महाराष्ट्र में चल रही है अघाड़ी सरकार, वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साझा सरकार है। शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं और जो एनसीपी है उसके पास गृह मंत्रालय है। संजय निरुपम पूछ रहे हैं कि आप अगर मुख्यमंत्री हैं और एक पार्टी के गृह मंत्री हैं और दोनों का यह जिम्मा है कि मुंबई के भीतर या महाराष्ट्र के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको देखे, परखे, जाने और जांच करें, तो फिर ये बताना चाहिए कि यह सब कुछ जो हो रहा है वो किसके इशारे पर हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है, और सचिन वाजे को किन लोगों ने इतनी अहमियत दे रखी है, उसको इतना संरक्षण किसने दे रखा है, उसको इतनी ताकत किसने दे रखी है। एक बड़ा और बुनियादी सवाल है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने आज जब तीनों दलों के बड़े मंत्रियों की बैठक बुलाई, और मुझे लगता है कि यह बैठक कल जब शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ बैठे थे उनके सरकारी आवास पर, तो 1 घंटे की मीटिंग के दौरान ही शायद उन्होंने यह सलाह दी होगी कि आप कैबिनेट की एक ऐसी बैठक बुलाइए जिसमें तीनों दलों के बड़े नेता हैं। उन कद्दावर मंत्रियों के साथ बैठक के बाद अजीत पवार ने कहा था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उद्धव ठाकरे जी की अगुवाई में चीज़ें ठीक चल रही हैं, एनसीपी के पास गृह मंत्रालय है। कई बार लोग कहते हैं कि गृह मंत्री को बदला जा सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। अनाप शनाप तरह की चीज़ें मीडिया के हवाले से आप तक आ रही हैं, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है, जांच होगी, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उसी कांग्रेस के संजय निरुपम हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस पर उंगली मत उठाइए, शिवसेना और एनसीपी बताए कि हो क्या रहा है ये।
और अबू आज़मी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी भी इस अघाड़ी सरकार को समर्थन दे रही है। अबू आज़मी ने कहा कि यह ऐसा आदमी है जिसका नाम सचिन वाजे है, उसका विरोध हमने किया था जब उसको पुलिस महकमे में लाया जा रहा था, क्योंकि वो ख्वाजा यूनुस मामले का आरोपी था। ख्वाजा यूनुस एक नौजवान जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई थी और उस मामले में सचिन वाजे पर संगीन आरोप लगे थे। आरोप कई सचिन वाजे पर लगे, लेकिन उनकी जांच बहुत आगे नहीं बढ़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसको रियायत दी जाती रही और उसको कहीं ना कहीं पनाह दिया जाता रहा। तो अब अबू आज़मी कह रहे हैं कि जिस आदमी का विरोध करने के बाद भी सरकार लेकर के आई, वो ऐसा क्या था, और इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जो गृह मंत्रालय है और महाराष्ट्र पुलिस के कुछ बड़े अधिकारी हैं, उन सब लोगों की मिलीभगत साठगांठ इस पूरे मामले में है। ठीक वैसे ही जैसे संजय निरुपम कह रहे हैं कि मुझे पता है कि मुंबई पुलिस क्या करती है, उगाही के अलावा कुछ नहीं करती है। मुंबई पुलिस का सच मुझसे मत पूछिए, यह बताइए कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ हो रहा है उसका कारण क्या है और किस आदमी की बिनाह पर हो रहा है, किस आदमी की शाह पर हो रहा है। अब उस अघाड़ी सरकार के भीतर भी एक लड़ाई चल रही है। शिवसेना, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने सचिन वाजे को पाला पोसा, उसको संरक्षण दिया और वो शिवसेना के लिए कुछ वैसे काम करता रहा जो शिवसेना के मतलब और उसके हित के होते थे, लेकिन गलत तरीके से। आप समझ लिए कि वर्दी में शिवसेना के लिए एक गैर कानूनी काम करने वाला आदमी था। इस तरह की राय सचिन वाजे के बारे में मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के भीतर भी है, सरकार और राजनीति के भीतर तो छोड़ दीजिए। तो ये सचिन वाजे है। अब गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के पास है। एनसीपी के ऊपर सवाल उठ रहा है कि भैया गृह मंत्रालय आपके पास है, पुलिस आपके तहत आती है, तो फिर यह सब कुछ कैसे होता रहा, यानी कि आपकी मिलीभगत है। एनसीपी को लगता है कि शिवसेना ने जिस आदमी को पाला पोसा और शिवसेना का हाथ होने के चलते जिस पर थोड़ी सी रहम या यूं कहिए कि ढील दी जाती रही, जिसको छुआ नहीं जाता रहा, उस आदमी के एक बड़े कांड में, एक बड़ी साजिश में फंसने के बाद सवाल हैं, वो तलवार तन रही है एनसीपी की तरफ, तो ये ठीक नहीं है। तो एनसीपी और शिवसेना सवाल कर रही है। ये अंदर खाने की बातें हैं कि शिवसेना और एनसीपी के बीच में एक टकराव है सचिन वाजे को लेकर के कि जो आदमी आपका प्यादा है, आपका पाला पोसा हुआ आदमी है, अगर आज वो गुनाह में फंसा हुआ है। शरद पवार इस तरह की बात से नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरह के आदमी को, इस पूरे मामले में किसी भी आदमी को कोई भी पनाह देने की या किसी भी आदमी को किसी तरह की मदद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सच है, जो कानूनन सही है, वही किया जाना चाहिए। तो अब उस आदमी के चलते आप मेरे ऊपर उंगली मत उठाइए। और शिवसेना खुद को पाक साफ साबित करने के लिए गृह मंत्रालय और मुंबई पुलिस का हवाला देने लगी है। तो अंदर खाने की लड़ाई सचिन वाजे को लेकर के और मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो कार खड़ी थी, उस मामले को लेकर के चल रही है। यह लड़ाई किधर जाएगी, यह भी देखने वाला मामला है। दिलचस्प है, क्योंकि राजनीति में एक मामला जो होता है, एक मुद्दा जो होता है, वो समीकरण बदल देता है, सत्ता बदल जाती है, सरकार बदल जाती है। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ होता है या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन आज वक्त जहां आकर के खड़ा है, उसमें महाराष्ट्र के भीतर, मुंबई के भीतर 4-5 बातें साफ हैं। पहली बात यह है कि मनसुख हिरेन को इस पूरी साजिश के बारे में जानकारी थी। दूसरी बात यह है कि मनसुख हिरेन ने उसी साजिश के तहत ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर अपनी कार पार्क की थी। तीसरी बात यह है कि मनसुख हिरेन की उस कार को एक पुलिस वाला ही लेकर के आया और सचिन वाजे के पास लगा गया। चौथी बात यह है कि कार के गायब होने की जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी मनसुख हिरेन ने, तब से लेकर के और मुकेश अंबानी के घर के बाहर उस कार को खड़ा किए जाने तक वो सचिन वाजे के कब्जे में ही कार थी। उस कार को लगाने के लिए जो इनोवा कार पीछे से गई थी, वो भी क्राइम ब्रांच की ही कार थी, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। पांचवी बात यह है कि बल्कि सचिन वाजे जो कार खड़ी की गई थी मुकेश अंबानी के घर के बाहर, उसमें विस्फोटक भी इसी आदमी ने रखे थे।
अगली छठी या सातवीं बात कह लीजिए कि क्राइम ब्रांच के बहुत सारे अधिकारी हैं जो सचिन वाजे के साथ काम कर रहे थे, वो सब इस साजिश में शामिल हैं। उन सबों से पूछताछ हो रही है। और अगली बात यह है कि एनआईए जिस मोड़ पर खड़ा है और जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, उसके हाथ में जो कुछ भी अभी तक सबूत लगे हैं, इसके बाद कई लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। कुछ अधिकारी होंगे, कुछ राजनेता भी होंगे और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं जो विस्फोटक होंगे। महाराष्ट्र पुलिस के भीतर, महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार के खड़ा होने और मनसुख हिरेन जो उस कार का मालिक था, उसकी हत्या होने के बीच में एक बड़ी साजिश लटक रही है, जिसके सिरे खुल रहे हैं। वो साजिश धीरे धीरे सुलझने लगी है, अंधेरा छटने लगा है और सच आने का इंतज़ार कर रहा है। आप भी इंतज़ार कीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।